अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 18 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 7:15 बज चुके हैं। आज जितनी बड़ी डेवलपमेंट और जितनी बड़ी हेयरिंग इस वक्त जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अडियाला जेल के अंदर जारी है, उसके ऊपर ये अर्जेंट व्लॉग करना बनता था। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल उमूम और इमरान खान साहब ने बिल खुसूस एक हतमी डेडलाइन इस सरकार को दे दी है कि इस इतवार तक अगर उनके 2 अदद जायज मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा। फैसल चौधरी साहब ने आज इसके ऊपर डिटेल में गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैंने शेयर करनी है। इसके साथ साथ इस वक्त अडियाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस रेफरेंस की समाअत जारी है। एक तरफ प्रोसिक्यूटर ने हतमी दलाइल दे दिए, दूसरी जानब से हतमी दलाइल जारी हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो मुलाजा कर रहे होंगे, हो सकता है इसके ऊपर फैसला महफूज कर दिया गया हो, यह भी हो सकता है कि इसके ऊपर कोई फैसला सुना भी दिया जा चुका हो। तो लग ऐसे रहा है कि आज जज साहब ये तय करके बैठे हैं कि उन्होंने इसको आज हतमी एंड तक पहुंचाना है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है और इसका फैसला आज करके छोड़ना है। वो फैसला आज होता है नहीं होता, उसकी तफसीलात क्या है वो मैं शेयर करूंगा। निजाम इंसाफ का हमारा हाल चेक कीजिए कि एक बंदा अपनी सजा काट कर रिहा हो जाता है, उसके बाद उसकी दरख्वास्त सुनवाई के लिए लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यह हमारी अदालत उज़्मा का हाल है और इसके ऊपर जो रिमार्क्स जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने दिए हैं वो सुनने लायक हैं। उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। फिर खदीजा शाह साहबा, वो एक इंतहाई अहम कमेटी के अंदर शामिल हैं, उनको अडियाला जेल का विजिट नहीं करने दिया गया। ये एक अजीब बात थी कि एक तरफ वो जज साहब को खत लिख रही हैं, दूसरी तरफ उनको जेल खाना जांच से मुतालिक बनाई गई एक कमेटी का हिस्सा बनाया गया, तीसरी तरफ उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। व्हाट्सएप चैनल मेरा जरूर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन वीडियो की उसके अंदर मौजूद होता है लिंक। इसके अलावा मुझे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर ज्वाइन कर लीजिए, डायरेक्ट मैसेज करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इमरान खान साहब ने इस फॉर्म 47 की सरकार को, कैदी नंबर 804 ने इस जाली सरकार को सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से हतमी डेडलाइन दे दी है। इससे पहले गुज़िश्ता डेडलाइन तक कोई मुज़ाकरात ना हो सके, कोई बात हुकूमत की तरफ से ना हो सकी, उन्होंने इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया, इस इतवार तक रखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले फैसल चौधरी साहब बाहर आए, उन्होंने गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू क्या थी उसके पॉइंटर्स रख रहा हूं। ये अर्जेंट व्लॉग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि फैसला आज आ जाए। अगर महफूज किया गया तो शायद मैं इसके ऊपर अगला व्लॉग ना करूं। अगर फैसला आज आ गया तो उसके ऊपर मजीद हम बात करेंगे। इमरान खान साहब ने क्या डेडलाइन दी है, पॉइंटर्स रखता हूं। अगर इतवार तक हमारे मुतालबात ना माने गए तो इतवार से सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू हो जाएगी, ये एडवोकेट फैसल चौधरी कहते हैं। फिर कहते हैं कि जज साहब ने आज समाअत जो है वो 3:30 बजे के बाद चलने की बात की थी और इसी तरह से ये रूटीन प्रैक्टिस है कि 3:30 बजे से आगे से नहीं चलती। लेकिन लगता है ऐसा है कि जज साहब ने आज जिद कर रखी है, लगता है कि वो दबाव में है और आज फैसला करके छोड़ेंगे। ये फैसल चौधरी साहब कहते हैं, ये फैसल चौधरी साहब का कहना है। तो एक तरफ तो इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी डेडलाइन दे दी है, उसके लिए फाइनल कॉल है कि वो इस संडे से बाकायदा सिविल नाफरमानी की तहरीक के आगाज का ऐलान कर देंगे, बल्कि वो कर चुके हैं। फैसल चौधरी साहब के जो जुमले हैं उसके मुताबिक ये हतमी डेडलाइन है। गवर्नमेंट ने अगर दोनों मुतालबात ना माने, और आपको पता है कि दोनों मुतालबात कितने इंपॉर्टेंट हैं, और एक तो उनका 26 नवंबर का ये वाला जो सानिया हुआ डी चौक का, उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाने का, और दूसरा 9 मई और फिर 8 फरवरी। तो अब देखते ये है कि इसके ऊपर ये चीज होती है, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए एक कदम आगे बढ़ाती है नहीं बढ़ाती। बैरिस्टर गौहर साहब आज कहते रहे कि हमने अपने बंदे तजवीज कर दिए हैं, हुकूमत की तरफ से अभी हमें कोई मैसेज नहीं आया। तो आपको ये कहने की जरूरत ही क्यों पेश आ रही है भाई? अगर उन्हें आना होगा तो आ जाएंगे। आप क्यों बार बार कहकर अपनी इज्जत भी कम कर रहे हो? ऑलरेडी बहुत कम हुई है। मरकजी क़यादत को आप रिप्रेजेंट करते हो, केयर टेकर चेयरमैन हो पीटीआई के, यार आपको थोड़ा सा कुछ तो लिहाज कर लेना चाहिए कि आपका बानी कायद क्या कर रहे हो और आप बाहर क्या कर रहे हो। खैर, आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली आज खदीजा साहबा के साथ एक मामला पेश आया। वो क्या है वो तफसीलात शेयर करता हूं। चीफ जस्टिस जेल रिफॉर्म्स कमेटी ने कल अडियाला जेल का विजिट किया, गुज़िश्ता कल, लेकिन कमेटी को इमरान खान के सेल का दौरा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया। जेल रिफॉर्म्स कमेटी मेंबर खदीजा शाह ने चीफ जस्टिस को इसके ऊपर खत लिखा है। उस खत के अंदर उन्होंने क्या तहरीर किया है वो पॉइंट्स में शामिल करना चाह रहा हूं। खदीजा शाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत में लिखा कि अडियाला जेल उन जेलों में से एक है जिसमें गुज़िश्ता 2 सालों में बहुत से सियासी कैदी रखे गए हैं। इनमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी शामिल हैं। इमरान खान सियासी कैदी हैं, उनकी राय हासिल करना जरूरी था।
सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी कि हमें जेल के अमले की निगरानी के बगैर आजादाना घूमने की इजाजत है, लेकिन जेल इंतजामिया से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बैरक में जाने की दरख्वास्त की तो रसाई देने से साफ इनकार कर दिया गया। DIG जेल खाना जाट से दरख्वास्त के बावजूद हमें मुलाकात के लिए रसाई तक नहीं दी गई। दोबारा जेल दौरे और इमरान खान तक रसाई का हुक्म दिया जाए, ये खदीजा शाह साहिबा ने उनको खत लिख दिया। अब एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर चीफ जस्टिस ऑफिस यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो हैसियत है, उनके ऑफिस की जो हैसियत है, वो रबर स्टैंप की हैसियत इख्तियार कर ले, तो वहां पर यह खत की क्या अहमियत रहेगी? चीफ जस्टिस साहब उसको सुनेंगे नहीं सुनेंगे? चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर कोई हुक्म दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे? कल मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी गैरत दिलाने की कोशिश की मुंसफीन को। आपको लगता है कि उनके बस में कुछ है? जो बस में है क्या वो कर रहे हैं? ये बहुत अफसोसनाक मराहिल हैं। तारीख इसको विटनेस करेगी, मौरख इसको विटनेस करेगा, लेकिन अभी तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक यह है कि खदीजा शाह साहिबा को मिलने नहीं दिया गया और चीफ जस्टिस की जेल रिफॉर्म्स कमेटी का वो हिस्सा है, और इसके बावजूद कि उनके ऊपर मुकदमात थे, अभी भी मुकदमात उनके ऊपर डाले गए कुछ, वो इस कमेटी का हिस्सा है और उन्होंने अडियाला जेल का विजिट किया, लेकिन उनको इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया। अभी जेल खाना जात से मुतालिक और फिर हमारे निज़ाम इंसाफ के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा, एक स्टोरी, बड़े चश्म कुशा किस्म के इंकशाफात वो मैं शेयर करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद की सजा मुकम्मल करके रिहा होने वाले उस्मान की, ये एक बंदा है, एक कैदी था, सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद की सजा मुकम्मल करके रिहा होने वाले उस्मान की 2017 में दायर की गई दरख्वास्त अब 2024 में सजा मुकम्मल होने के बाद सजा के लिए समाअत के लिए मुकर्रर होने का इंकशाफ हुआ। यानी 2017, जो 7 साल बाद एक बंदा जो अपनी सजा काट के घर जा चुका है, रिहा हो चुका है, 7 साल बाद उसकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? अभी आप कहते हैं वैसे आपकी उतलाइंदो पुतलाइंदो नहीं खत्म होती, रात के 12-12 बजे अदालतें खुल जाती हैं जब मनपसंद केसेस सामने आते हैं जिनकी कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इंपॉर्टेंस होती नहीं होती, हमारी नजर में तो नहीं होती, खैर जजेस साहबान की नजर में होती होगी, उसके ऊपर होता है। और एक आम शहरी के साथ क्या हो रहा है? 7 साल बाद उसकी दरख्वास्त सुनने के लिए लगाई गई है जब वो अपनी तमाम तर जो सजा है उसको काट चुका था। समाअत शुरू हुई तो प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वो बंदा सजा मुकम्मल करके रिहा भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने तुनके रख दिया कि ये क्या है, ये क्या सिस्टम है। मेरे ख्याल में उस वक्त तक जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने भी नहीं थे, जो मुझे अच्छी तरह याद है, वो तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। ये हालात हैं हमारे निज़ाम इंसाफ के, इसमें आप क्या तवक्को रखते हैं कि क्या होना चाहिए? आज तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की कमेटी का इजलास हुआ और उसका एलामिया जारी किया गया। उसकी डिटेल्स क्या है वो भी मैं शेयर कर देता हूं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में तहरीक इंसाफ पंजाब के अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली के घरों डेरों पर छापों की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की गई है। तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs दबाव डालना बंद करें, उन पर दबाव डालना बंद किया जाए। अराकीन पर दबाव और छापों का सिलसिला जारी रहने पर ऐवान में भरपूर एहतजाज का फैसला किया गया। पार्लिमानी पार्टी का 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर फौरी जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा, और फिर दोनों वाकयात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन नागुज़ीर है। पार्लिमानी पार्टी का बानी तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी असीरान की फौरी रिहाई का मुतालबा। ये एक कॉस्मेटिक किस्म का बयान है जो रोजाना की बुनियाद के पर हम सुनते रहते हैं, वो हमने सुन लिया, आपके सामने मैं रखना चाह रहा था। 2 अदद वायरल बयानात में शेयर करूंगा। एक तो अब्दुल कादिर पटेल साहब हैं, इस डिस्क्लेमर के साथ, मेरी बात बुरी लगे तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। कादिर पटेल साहब फरमाते हैं पाकिस्तान में इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया गया है, कौन सी फायरवॉल लगा रहे हैं जो लगने को नहीं आ रही। सर, पाकिस्तान में इंटरनेट का सिर्फ सत्यानाश नहीं हुआ, पाकिस्तान का सत्यानाश हो चुका है। अगर कोई इसको डीप डिग करे ना, आपको लग पता जाए कि फाइनेंशियली हमने डिजिटल इकोनॉमी को कितना बड़ा डेंट पहुंचा दिया है और उसमें से निकल कुछ नहीं रहा। और हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर झूठ बोलते हैं। आज भी PTI कह रहा है कि हमने कोई VPN बंद नहीं करना, एक भी VPN बंद नहीं करना। और पिछले 15 दिन से जो धमाचौकड़ी चल रही थी, जो पब्लिक विटनेस कर रही है, वो हम सबके सामने। नजम सेठी साहब का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं 1 साल लगा लो या 2 साल, आखिरकार इमरान खान के साथ मुकमुका करना ही पड़ेगा। बेहतर है इमरान खान के साथ बात करके इसे अपने और अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल कर लें। बटन दबाकर इमरान खान को फारिग नहीं किया जा सकता, और ये अभी तक किसी भी बड़ी शख्सियत को समझ नहीं आ रहा कि इतना आसान नहीं है। और ये 1980, 82, 88 नहीं है कि उसमें जो कुछ हो जाए किसी को पता ना चले। अब ज़राया अबलाग इतने वसी हो चुके हैं, आपने बड़ी कोशिश करके देख ली पाकिस्तान में, लेकिन नहीं हो सका। तो मेरा ख्याल है कि इस ऑप्शन को कंसीडर किया जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंटली जिस वक्त ये वीडियो
रिकॉर्ड हो रही है। अभी तक अडियाला जेल के अंदर समाअत जारी है, इंतहाई अहम केस 190 मिलियन पाउंड केस की, और लगता है ऐसा है कि आज फैसला या तो महफूज होगा या सुना दिया जाएगा। अगर फैसला आज सुना दिया जाता है तो मैं एक एक्सक्लूसिव व्लॉग के साथ इसके बाद दोबारा हाजिर होऊंगा जब फैसला आएगा। अगर महफूज कर लिया जाता है तो इंतजार किया जाएगा, जिस वक्त फैसला आएगा उसके बाद हम करेंगे, तो कल से फिर नॉर्मल व्लॉग्स हुआ करेंगे। इस सारे मामले के ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह कमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो चल रहा है, उधर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, एलन मस्क और बाकियों का प्रेशर अपनी जगह जारी है। वहां रोजाना की बुनियाद के ऊपर ट्वीट्स हो रहे हैं और अब इंटरनेशनल अब अफेयर्स ये बन चुके हैं। देखते हैं उसका इंपैक्ट पाकिस्तान कितना लेता है। और फिर मैं अगेन कह रहा हूं कि पाकिस्तान में लोग भी इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल, हामिद मीर एंड मैनी अदर्स। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।